नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्बरिक कोचिंग के अंदर। हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के तहत आने वाले कुछ जीके सेक्शंस को डिस्कस, जो कि हिस्ट्री से था। तो हिस्ट्री के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेटर मौर्यन पीरियड, ठीक है, उत्तर मौर्यन काल जो था। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। Who founded the Shung dynasty in 185 BC after killing the last Mauryan emperor Vrihadrat? ठीक है, अंतिम मौर्य जो सम्राट था, राजा था वृहद्रथ, उसकी हत्या करने के बाद किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कन्नव डायनेस्टी? कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? तो कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ठीक, कन्नव वंश आया है इसके बाद, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ अ सातवाहन या आंध्रा का जो सातवाहन डायनेस्टी था उसकी स्थापना किसने की है? तो सिमुक ने की है। ठीक, सिमुक फाउंडर था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the greatest कुषाण leader who became the Buddhist? निम्नलिखित में से कौन सा महानतम कुषाण राजा था जो बौद्ध बन गया था? तो ये है कनिष्क, है ना। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे पावरफुल किंग है और जो कि बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला का गांधार शैली जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये जो देखिए, दो कनिष्क समय में, कनिष्क के समय में या कुषाण वंश के टाइम में दो कला जो है वो फेमस हुई थी, एक गांधार कला और एक है मथुरा कला। ठीक, मथुरा कला टोटली इंडियन थी, लेकिन गांधार कला जो थी वो दो से इन्फ्लुएंस्ड थी, तो वो थी इंडो ग्रीक, आधी इंडियन और आधी ग्रीक स्टाइल में। ठीक है, इंडो ग्रीक वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर, पाटलिपुत्र नहीं थी, अब यहां पर पुरुषपुर थी। ठीक है ना, पेशावर जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में जो है वो पुरुषपुर उसकी राजधानी थी कनिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज रॉयल फिजिशियन वाज चरक? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, वो कनिष्क के टाइम में डॉक्टर हुआ करते थे। ठीक है, चरक संहिता बुक है इनकी। Who introduced gold coin for the first time in India? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो देखिए, सबसे पहले जो थी ये इंडो बैक्ट्रियन जो राजा थे उन्होंने चलाई थी। इंडो बैक्ट्रियन जो थे ये फॉरेन कंट्री के थे, इंडिया में आके बसते हैं बाद में, जिसका एक राजा मिनांडर बहुत फेमस है ना, मिनांडर। तो उन्होंने इंडिया में सबसे पहली बार जो है सोने के सिक्के चलाए थे, पर वह शुद्ध सोने के नहीं थे, वो याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, विच म्यूजियम हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अ कुषाण स्कल्पचर? है ना, कौन से संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? तो ये मथुरा म्यूजियम में है, मथुरा कला, जैसे मैंने बोला। तो मथुरा में जो म्यूजियम है वहां पे कुषाण की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इशूइंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड? ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, शुरू किया था? तो ये इन्होंने तो नहीं किया था, ये किए थे कुषाणों ने। एक्चुअल में सबसे शुद्ध जो है कुषाण वंश ने किए थे सोने के सिक्के। ठीक, इन द टाइम ऑफ सातवाहन द करेंसी वाज मेड मोस्टली ऑफ विच मेटल? सातवाहन के समय में मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? तो वो होती थी शीशे की, लीड की। ठीक है ना, लीड वुड बी द राइट आंसर। सोना चांदी कुछ नहीं, लीड की होती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्परेरी ऑफ कनिष्क? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का समकालीन हुआ करते थे? तो देखिए, कनिष्क के शासनकाल में नवरत्न जो हैं वो तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं के ही इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग रहा होते थे। ठीक है, नवरत्न का दर्जा नहीं था, लेकिन अपने टाइम के वो बेस्ट लोग थे। ठीक, तो वो थे अश्वघोष थे, कालिदास था और बाण भट्ट था क्या? नहीं, बाण भट्ट नहीं था। नागार्जुन था, अश्वघोष था और कालिदास नहीं था, सॉरी कालिदास नहीं था, ये थे। ठीक है, विष्णुगुप्त, वसुमित्र, वसुमित्र थे, अश्वघोष था और नागार्जुन था। ठीक है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये बौद्ध से संबंधित है, और नागार्जुन को तो भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ इंडिया? भारत में जो रेशम मार्ग है वो किसने शुरू किया था, जो वर्ल्ड का बड़ा फेमस है ये? तो ये कनिष्क ने ही शुरू किया था। ठीक है, सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एम्परर्स राइन डिड द शक एरा स्टार्टेड फ्रॉम 78 AD?
ठीक है ना। शक संवत जो है वो किसने शुरू किया हुआ था? शक संवत। तो शक संवत अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त ने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क जिस समय राजा बना था तो उसने शक संवत जो है उसकी शुरुआत की थी। क्लियर, ये याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ कलिंगा इन एंशिएंट टाइम? कलिंग का सबसे शक्तिशाली राजा किसको कहा जाता है? तो खारवेल को बोलते हैं। खारवेल, सी वुड बी द राइट आंसर, खारवेल। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहन किंगडम? सातवाहन की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ये आंध्र प्रदेश में थे। तो प्रतिष्ठान या पैठान इनकी राजधानी हुआ करती थी, प्रतिष्ठान या फिर पैठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कलिंगा किंग खारवेल? खारवेल की इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कौन सा है? तो हमने पढ़ा था हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग के, इससे उड़ीसा में है प्रेजेंट डे में। ये हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सातवाहन किंग कंपोज्ड एन इंपॉर्टेंट वर्क गाथा सप्तशती? गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसकी रचना है जो सातवाहन राजा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पावरफुल किंग है गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन में, पर हाल एक राजा था जिसने लिखा है ये। ठीक है, हाल एक राजा है, हाल जिसका नाम है, उसने गाथा सप्तशती ये किताब लिखी है। When did विक्रम संवत started? विक्रम संवत शुरू कब किया गया था? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, जब एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य, उसने शक राजाओं को हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई थी, और 57 बीसी में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म? ठीक है, कनिष्क जो था कौन से बुद्ध धर्म को मानता था ये? तो ये महायान को मानता था। महायान, हीनयान और वज्रयान, ये तीन है ये। तो महायान सेक्ट जो था उसको मानता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ पतंजलि द ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? पतंजलि जो था व्याकरणक, ठीक है, पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर टीका भी लिखा है, मतलब उसको समराइज्ड वर्जन भी लिखा हुआ है उसने। ठीक, तो ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम का था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि ने मिलकर 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग द क्रिश्चियन प्रीचर सेंट थॉमस केम टू इंडिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस राजा के शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस भारत आए थे? तो ये था गोंदोफर्निस, गोंदोफर्निस राजा। ठीक है, इसके टाइम में हुआ था ये, गोंदोफर्निस के टाइम में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए विच कुषाण रूलर फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन? अब हमने बोला था कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो थे कुषाण राजाओं ने शुरू किए थे, तो किसने किए थे? कुषाण वंश की स्थापना कुंजुल कड़फिसेस ने की थी, और सोने के सिक्के विम कड़फिसेस ने चलाए थे। ठीक है, तो विम कड़फिसेस वुड बी द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द कॉइन मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेटल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड? ठीक है, एक ऐसा सिक्का बनाया गया था जो 4 धातुओं से मिलकर बना था, उसको क्या बोला गया था? उसको बोलते थे करशपनक। ठीक है, करशपन बोलते थे इसको। ठीक है, ये डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who established the Indo-Greek kingdom in India during the post-Mauryan period? मौर्योत्तर काल में भारत में हिंदू यवन, ठीक है, किसने किया था? मैंने कहा था मिनांडर सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन इस वंश की स्थापना जो की थी डेमेट्रियस ने की थी। डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस वुड बी द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वर रिलेटेड टू, कुषाण वंश जो थे किससे संबंधित करते थे? सिथियन ट्राइब से, पार्थियन से, यूची कबीले से, नन ऑफ दी अबव? तो ये जो थे ये यूची कबीले के थे ये। ठीक है, चाइना में बर्बरिक एक वो था, बहुत ही बारबरिक थे वो। ठीक है, यूची कबीले से थे। हु वाज द चेरा रूलर प्रॉपरली नोन एज लालचेर? अच्छा, लालचेर कौन, किस लालचेर के नाम से कौन सा राजा जो था वो फेमस था? ठीक, किसको बोलते थे? तो लालचेर जो है सेन गुटवन को बोलते थे। सेन गुटवन एक राजा था जिसको लालचेर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगम युगीन व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, वो कौन सी रचना है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर कौन सा था? तो तोलकापियम सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये, तोलकापियम। तोलकापियर ने लिखी है, राइटर का नाम है तोलकापियर और बुक का नाम है तोलकापियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर? संगम काल में कौन सा, संगम साहित्यों में कौन सा नहीं था? चेर था, चोल था, पांड्य था, कंबन नहीं था। ठीक है, कंबन,
कंबन जो थी ये नहीं थी, कंबन बोलते हैं वैसे इसको, कमन, तो ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम कुरल रिटन? कुरल जो भाषा, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कुरल जो है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ठीक है। कुरल जो है वो आपके एक मिनट गाइस, तमिल, सॉरी, तमिल भाषा में, तमिल, हाँ तमिल में लिखी गई है, तेलुगु नहीं, तमिल, तमिल भाषा में लिखी गई है ये कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? मतलब कावेरी पट्टनम जो शहर है वो किसने बनाया था? तो ये कराईकल ने बनाया था। कराईकल एक राजा बड़ा ही फेमस है, इसने इस शहर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, मुजरिस किस राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था? मुजरिस जो है एक पोर्ट है, ये बंदरगाह था, कौन से उसमें था ये? तो चेर राजाओं का था ये, चेर वंश या फिर चेर साम्राज्य जो था उसमें था मुजरिस एक बंदरगाह। क्लियर? तो ये थे आज के क्वेश्चंस, इसी तरह हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस।